आईपीओ स्कैन में हम आज आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं एक एकदम नई कंपनी से। नाम तो आपने सुना ही होगा, मीशो। जी हाँ, मीशो लिमिटेड। यह है वो कंपनी जिसका आईपीओ कल बाजार में खुलने की तैयारी में है। प्राइस बैंड है 105 से 111 रुपये। 5 दिसंबर को आईपीओ होगा बंद और कुल मिलाकर इशू की जो साइज़ है वो 5,421 करोड़ की है, जिसमें से फ्रेश इशू 4,250 करोड़ का है। ये पैसे कंपनी के पास जाएंगे और ऑफर फॉर सेल जो अभी इन्वेस्टर्स हैं जो इस आईपीओ में अपनी स्टेक बेच रहे हैं वो 1171 करोड़ की, और कंपनी का मार्केट कैप पूरे 50,000 करोड़ से ज़्यादा का है। जी हाँ, नई कंपनी और 50,000 करोड़ के मार्केट कैप वाली बेहद इंटरेस्टिंग कंपनी। आइए, दो खास मेहमान हमारे साथ हैं, इस वक्त कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। उससे पहले थोड़ी सी कंपनी की जानकारी दे दूँ। मीशो लिमिटेड वैसे तो आप जानते पहचानते हैं कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म कंपनी है, मार्केट प्लेस है ये, और देश भर में ऑर्डर प्लेस करने के मामले में और जो सालाना एक्टिव यूजर्स हैं उस मामले में देश की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। इसमें 24 करोड़ से ज़्यादा इनके ट्रांजैक्टिंग कस्टमर्स हैं, 7 लाख से ज़्यादा इनके सेलर्स हैं जो इनके प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर्ड हैं। किस किस तरह का कारोबार कंपनी करती है ये जानने की कोशिश करते हैं। आइए, दो खास मेहमान हमारे साथ हैं इस वक्त। विदित आत्रे साहब हैं, आप कंपनी के फाउंडर हैं, CMD हैं, CEO हैं। IIT दिल्ली से आपने बीटेक की डिग्री हासिल की इलेक्ट्रिकल में। ITC, इनमोबिटेक जैसी दिग्गज कंपनियों के साथ काम करने का विदित जी का बड़ा लंबा गहरा अनुभव है। और दिनेश बंसल साहब हैं हमारे साथ, जो कंपनी के CFO हैं। नवंबर 2021 से आप मीशो के साथ हैं। IIT बॉम्बे से आपने बीटेक मैकेनिकल में किया है, और साथ ही IIM अहमदाबाद से भी आपने पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन मैनेजमेंट किया है। इसके अलावा नुओ, क्रिस कैपिटल, JP मॉर्गन जैसे दिग्गज संस्थानों के साथ काम करने का अनुभव दिनेश बंसल साहब का भी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। आप दोनों मिलाकर भी लगता है मेरी उम्र के बराबर नहीं होंगे, और 50,000 करोड़ की कंपनी बना ली आपने। विदित जी, कैसे किया कमाल? हमने कंपनी 10 साल पहले स्टार्ट करी थी, 2015 में। जी। संजीव और मैं 2 फाउंडर्स हैं जी। हम एक दूसरे को काफ़ी टाइम से जानते हैं। हाँ। IIT दिल्ली में साथ में पढ़े, सेम हॉस्टल, सेम डिपार्टमेंट। तो बहुत टाइम से डिस्कस करते थे कि क्या अगर कुछ करना है तो साथ में क्या करेंगे। और हम दोनों के रूट्स मतलब छोटे टाउन से हैं। तो संजीव झारखंड से है, मेरी मोस्ट फैमिली बोथ मेरे मॉम एंड डैड की साइड पे वेस्टर्न यूपी से हैं। तो हम जब बड़े शहर आते थे देखते सब ई कॉमर्स ऑनलाइन खरीद रहे हैं, ब्रांडेड इलेक्ट्रॉनिक्स, ब्रांडेड फैशन। जब हम वापस जाते थे तो कोई नहीं खरीद रहा है, ना कोई खरीद रहा है ना कोई बेच रहा है। तो संजीव और मैंने स्टार्ट किया कि यार हम यही गोल लेते हैं कि हम इंडिया में हर एक कस्टमर, हर एक बिजनेस, हर एक लॉजिस्टिक्स कंपनी तक ई कॉमर्स ले जाना चाहते हैं। ओके। तो इस एक सिंपल मिशन से हमने एक कंपनी स्टार्ट करी आज से 10 साल पहले कि ये कैसे किया जाए। और पिछले 10 साल में हमने एक के बाद एक अलग अलग इनोवेशन किए हैं ताकि ई कॉमर्स को हम भारत तक ले जा सकें। तो 10 साल पहले हमने देखा कि लोग क्यों नहीं खरीदते हैं, तो हमने रियलाइज़ किया लोगों के ऐप, फ़ोन पे सिर्फ एक ऐप होती थी, वो थी व्हाट्सएप। तो हमारा पहले 5-6 साल का जो इनोवेशन था वो था ई कॉमर्स को व्हाट्सएप पे लाने का। राइट। तो इंडिया में हर कोने कोने से लोगों ने पहली बार अपना एक ऑर्डर प्लेस किया व्हाट्सएप पे। जी। दूसरा हमने इनोवेशन किया, हमने देखा लोग इंडियन बिजनेसेस ऑनलाइन क्यों नहीं बेचते हैं। तो हमने देखा कि ऑनलाइन बेचने की बहुत कॉस्ट थी, बहुत कमीशन देना है, बहुत लॉजिस्टिक्स कॉस्ट, रिटर्न कॉस्ट। तो हमने सबसे पहली बार एक डिस्रप्टिव बिजनेस मॉडल लॉन्च किया, जीरो कमीशन। तो इंडिया में छोटे से बड़ा बिजनेस पहली बार ऑनलाइन हमारे प्लेटफॉर्म पे आके बेचना स्टार्ट किया। 3 साल पहले हमने अपना खुद का लॉजिस्टिक्स प्लेटफॉर्म चालू किया, वैल्मो। वो भी एक मार्केट प्लेस है, उसमें छोटी से बड़ी लॉजिस्टिक्स कंपनी हर कोने में इंडिया से आ जाकर एक अच्छी प्राइस में हमारे सेलर्स को और कस्टमर्स को अपनी सर्विस ऑफर करती हैं। तो बेसिकली कंपनी पिछले 10 साल से इनोवेट करती जा रही है और ई कॉमर्स को हर एक कस्टमर, हर एक बिजनेस तक लेके जा रही है। और जैसे आपने बोला, पिछले 12 महीने में 23 करोड़ कस्टमर ने पूरे इंडिया में मीशो से एटलीस्ट एक बार खरीदा है। 230 करोड़ ऑर्डर हुए हैं प्लेटफॉर्म पे, और ये नंबर्स किसी भी प्लेटफॉर्म के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा हैं। बिल्कुल, मतलब आपने बेसिकली ई कॉमर्स को, ये प्लेटफॉर्म्स को इंडिया से भारत ले जाने की कोशिश की है। मतलब पूरे, तो लगभग देश में हर जगह आप मौजूद हैं। जी हाँ, ऑलमोस्ट हर पिन कोड पे पहुंच चुके हैं। ऑलमोस्ट हर पिन कोड पे हैं। हमारा जो कस्टमर डिस्ट्रीब्यूशन भी है वो बिल्कुल वैसा है जैसे इंडिया की पॉपुलेशन है। 88% ऑफ हमारे कस्टमर टॉप 8 सिटीज़ के बियॉन्ड आते हैं। ओह वंडरफुल। बिकॉज वहाँ मतलब इंडिया की जो जनसंख्या है वो भी टॉप 8 सिटीज़ के बियॉन्ड है मोस्टली। तो पेनिट्रेशन बिल्कुल वैसा है जैसे पॉपुलेशन पेनिट्रेटेड है। धीरेश जी, इनको तो बिजनेस बनाना है। इन्होंने बोला कि हम किसी से कोई कमीशन नहीं लेंगे, ऐसे ही करेंगे, डिस्ट्रप्शन कर दो।
आप तो CFO, पैसे तो आपको ध्यान में रखने सारे हैं, तो अगर आप फीस चार्ज नहीं कर रहे सेलर से, तो फिर काम कैसे चलता है, पैसे कैसे बना रहे हैं फिर आप? जी बिल्कुल, तो वहाँ पे भी हमने नए तरीके सोचे हैं कि कैसे पैसे बनाने हैं। अगर आप देखेंगे जो हमारी लॉजिस्टिक्स की फ़ीस है, जो हम शिपमेंट के लिए चार्ज करते हैं अपने सेलर्स को, वो आज के दिन में सबसे कम चार्ज करते हैं, पर हमारी कॉस्ट उससे भी कम है। तो वहाँ पे हम कुछ मार्जिन बनाते हैं, जैसा कि विदित ने भी बताया 230 करोड़ ऑर्डर्स हमारे हुए हैं प्लेटफॉर्म पे। तो हर ऑर्डर जो कि एक सेलर से कस्टमर के पास जाता है, वहाँ पे हम कुछ मार्जिन बनाते हैं। दूसरा, जो सेलर्स ग्रोथ के लिए हंग्री हैं, जो चाहते हैं कि उनका प्रोडक्ट और ऊपर दिखे हमारे जब ऐप पे कस्टमर्स खोलते हैं उस ऐप को, तो वो वहाँ पर एड्स के लिए स्पेंड करते हैं। तो ये दो मेजर हमारी रेवेन्यू स्ट्रीम है, लॉजिस्टिक्स एक है और दूसरा एडवर्टीजमेंट है जो कि हमारे सेलर्स करते हैं। और इसी तरह से लास्ट ईयर करीब करीब हमने 9,500 करोड़ का रेवेन्यू किया था FY25। बिल्कुल। तो ये जो लॉजिस्टिक्स वाला बिजनेस जो कह रहे हैं, जहाँ से रेवेन्यू आ रहा है, वेलमो, जरा इसको समझाइए, ये किस तरह का बिजनेस है, यहाँ पे कितना पैसा आप इन्वेस्ट कर चुके हैं, क्या ये बिजनेस स्टैंड अलोन प्रॉफिटेबल है या नहीं? तो ये बिज़नेस आज भी स्टैंड अलोन प्रॉफिटेबल है। है। ये ऑलरेडी प्रॉफिटेबल है। जैसे धीरेश ने बताया, हम इस पर एक मार्जिन बनाते हैं। तो हमने पिछले 3 साल में ये पूरा मार्केट प्लेस स्केल कर दिया है। अगर आप देखें लेटेस्ट जो डेटा है, इस साल के पहले 6 महीने में ऑलमोस्ट 65% प्लस ऑर्डर्स वेलमो से हुए हैं लॉजिस्टिक्स में? जो हमारे प्लेटफॉर्म पे। और आज ऑलरेडी जैसे समझो इसमें वेलमो में, फॉर एग्जांपल मैं एक कस्टमर हूँ, मैं किसी वेलमो का प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकता हूँ, या फिर ये ट्रांसपोर्टर्स हैं वगैरह वो लोग यूज़ करते हैं? करेक्ट। तो क्या है कि वेलमो एक लॉजिस्टिक्स कंपनी है। तो बेसिकली क्या करते हैं हम, इंडिया में छोटे से बड़े, या तो आप ट्रकिंग कंपनी है, सॉर्ट सेंटर कंपनी है, लास्ट माइल डिलीवरी कंपनी है, आज आप वेलमो पे लिस्ट कर सकते हैं अपनी सर्विस। और अगर आपकी प्राइस अच्छी है, सर्विस अच्छी है, तो आपको उस एरिया में मीशो से वॉल्यूम मिलने लगता है प्लेटफॉर्म से। और आप उस एरिया में उस कस्टमर को और मर्चेंट को सर्व कर सकते हैं। तो हमने 3 साल में ये प्लेटफॉर्म ऑलरेडी स्केल करके इंडिया का सबसे बड़ा ई कॉमर्स लॉजिस्टिक्स प्लेटफॉर्म बना दिया इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम्स। आज ऑलमोस्ट 30% ऑफ इंडिया की सारी ई कॉमर्स शिपमेंट वेलमो से जाती है। अच्छा। जी हाँ। तो क्योंकि इसका इतना स्केल है, और अगर आप देखिए लॉजिस्टिक्स तो वॉल्यूम बिजनेस है। अगर आप ज़्यादा वॉल्यूम है, आपका अच्छा ऑपरेटिंग लेवरेज है, आपकी कम कॉस्ट है, और बिकॉज हमारा आज कॉस्ट कम है, हम उस पर अच्छा मार्जिन बना पाते हैं, और इसलिए बिजनेस प्रॉफिटेबल है। और आगे भी ये मतलब स्केल होता रहेगा। 3 साल में 0 to 30% ऑफ एंटायर मार्केट हो गया है, तो इसमें काफ़ी पोटेंशियल है अभी। किसी को छोड़ेंगे बाद में, आप नहीं पूरा ही कर लेंगे? मतलब 3 साल में इतना 30% से ज़्यादा मार्केट शेयर, मतलब अमेजिंग है, और वो भी पूरा भारत का। अब लेकिन इसमें एक चीज़ जो मैं पूछना चाहता हूँ आपको कि अब IPO जो आप लेकर आ रहे हैं, आपका तो एसेट लाइट मॉडल है, राइट? पैसों की आपको ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, तो फिर ऑफर फॉर सेल में एक तो वो कौन से इन्वेस्टर से जो बेच रहे हैं, और दूसरा जो फ्रेश पैसा आपकी कंपनी में आ रहा है, उसका कैसे यूज़ करने वाले हैं? तो जैसे कि आप जानते हैं कि जब भी कोई IPO होता है, तो सेबी रिक्वायर करता है कि 10% ऑफ द कंपनी एटलीस्ट IPO में आए। राइट। तो हमारा जितना भी फ्रेश इशू था, वो पूरा मिला के 10% तक नहीं पहुंच रहा था। अच्छा। तो हमारे कुछ शेयर होल्डर्स जिन्होंने बोला, मजबूरी में बेचना पड़ा है। एक तरह से, क्योंकि उन्होंने बोला कि हम बेचना नहीं चाहते, अगर 10% तक पहुंचना है तो हम जो भी 3-5% हमारी होल्डिंग है उसको बेच के वी विल रीच जो 10% मार्क है हमारा पूरा। जो हमारी IPO प्रोसीड्स हैं, जैसा कि विदित ने भी समझाया कि हमारा प्लेटफॉर्म पूरा एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे हमने कस्टमर्स के लिए, सेलर्स के लिए, लॉजिस्टिक्स पार्टनर्स के लिए अलग अलग टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स बनाए हैं। और टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म बनाने के लिए 2 चीज़ें चाहिए होती है। एक तो आपको सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है कि जहाँ पे आप अपना सब टेक्नोलॉजी होस्ट कर सकें। दूसरे आपको इंजीनियर्स चाहिए होते हैं, एंड स्पेशली जो हम AI में इन्वेस्टमेंट करते आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, उसके लिए हमें बेटर टैलेंट की हमेशा ज़रूरत रहेगी। तो ये 2 मेन हमारे यूज़ ऑफ प्रोसीड्स हैं। इसके अलावा ब्रांड बिल्डिंग और मार्केटिंग के लिए भी हम कुछ स्पेंड करेंगे ताकि हम अपने कस्टमर बेस को और बढ़ा सकें। और चौथा है कि हम जनरल कॉर्पोरेट पर्पस या फिर इनऑर्गेनिक एक्विजिशंस भी देखेंगे जो हमारे मिशन के साथ अलाइंड है, कि जो और भारतीयों को हमारे साथ जोड़ सकें, कस्टमर्स हो गए, सेलर्स हो गए, लॉजिस्टिक्स पार्टनर्स हो गए। तो ये 4 हमारे यूज़ ऑफ प्रोसीड्स हैं IPO से। विदित जी देखिए,
आप फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर है, यंग है, डायनामिक है, एक अलग थॉट से आप ऐसी वर्ल्ड क्लास कंपनी बना रहे हैं। लेकिन जनरली इन सारे स्टार्टअप्स जो यूनिकॉर्न बन रहे हैं उनमें हमें एक ही समस्या दिखती है कि ये प्रॉफिट कब बनाएंगे। तो अभी तक आपकी कंपनी को भी प्रॉफिट बनाना बाकी है। जो डेटा मेरे पास में है, EBITDA लेवल पे भी आप लॉस में है और नेट लेवल पे भी। तो हमारे प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर, आई एम श्योर कि आप फ्यूचर गाइडेंस तो नहीं दे सकते, लेकिन एक आइडिया आप ये बताएं कि किस तरह से कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी के पाथ पे आगे विजन लेके चल रही है। और दूसरा है कि फिर जब हमारे पास में प्रॉफिट नहीं तो हम आपकी कंपनी को वैल्यू किस पैरामीटर पे करें, वैल्यूशंस आपके कैसे देखने चाहिए वो भी समझाइए। आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप देखें कोई भी बिजनेस, उसकी वैल्यूएशन होती है नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर कैश फ्लो। करेक्ट, नॉट फ्यूचर EBITDA, बट फ्यूचर कैश फ्लो। तो हम अपने बिजनेस में फ्यूचर कैश फ्लो का ही मेट्रिक देखते हैं, ऑप्टिमाइज करते हैं, उस पर फोकस करते हैं। अगर आप देखें पिछले 2 साल, दोनों साल में हम फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव हैं। लास्ट ईयर में अगर FY25 देखें तो हमारा फ्री कैश फ्लो टोटल मिला के 1000 करोड़ से ज़्यादा, 1031 करोड़। और अगर मैं इंटरेस्ट इनकम भी हटा दूँ तो भी ऑलमोस्ट 600 करोड़ का फ्री कैश फ्लो है। और हमारे बिजनेस में कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो हम डेट फ्री है, कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं है, बिकॉज कम्प्लीटली एसेट लाइट मॉडल है। तो हमें लगता है कि जो बेस्ट मेट्रिक है प्रॉफिटेबिलिटी को ऑप्टिमाइज करने के लिए वो फ्री कैश फ्लो है। तो हम आगे भी इसी को ऑप्टिमाइज करते रहेंगे, इसी को स्केल करते रहेंगे वाइल मेंटेनिंग ग्रोथ। क्योंकि अभी भी अगर आप देखें इस लास्ट 6 महीने में भी हमारे ऑर्डर्स 53% से ग्रो करें ईयर ऑन ईयर। तो ये मार्केट अभी भी बहुत फास्ट ग्रोइंग मार्केट है। तो हम चाहते हैं कि इसको हर एक कस्टमर तक, हर एक बिजनेस तक लेके जाएं, और ये करते टाइम हम अपना फ्री कैश फ्लो और बढ़ाते रहें। इस पे हमारा फोकस है। लेकिन कैश फ्लो की जो आप बात कर रहे हैं विदित जी, वो भी आप देखिए 2023 में नेगेटिव था, 24-25 दोनों आपके पॉजिटिव गए। इस साल के जो 6 महीने हैं पहले वाले, उसमें फिर से 850 करोड़ का नेगेटिव दिखा रहा है मुझे। तो ये मैं कैसे कॉन्फिडेंट हो जाऊं कि कैश फ्लो आगे पॉजिटिव ही रहेंगे? इसका डिटेल, हाँ, और इसकी कोई खास वजह वापस से नेगेटिव क्यों होंगे? हाँ जी, तो इस साल के शुरुआत में हमने एक रिस्ट्रक्चरिंग किया था। हम पहले यूएस में हेडक्वार्टर हुआ करते थे। अच्छा, ओके। उसके बाद हमने इंडिया में अपनी एंटिटी को लेके आए, मर्जर किया वो यूएस और इंडिया एंटिटी का। उससे रिलेटेड और जो भी उसके रिलेटेड रिस्ट्रक्चरिंग रिलेटेड एक्सपेंसेस थे वो हमने कुछ इस साल में भी पे किए हैं फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर में। तो अगर आप उसको एक्सक्लूड कर देंगे, सितंबर से पिछले 12 महीने का भी देखेंगे तो भी हमारा फ्री कैश फ्लो करीब करीब 1000 करोड़ प्लस रहा है। ओके। सो ये आई थिंक रीजनिंग हमने एक्सप्लेन भी करने की कोशिश की और आपके माध्यम से भी बताना चाहेंगे। ठीक बात है, फेयर इनफ। विदित जी, आपने शुरुआत की व्हाट्सएप के जरिए एक प्लेटफॉर्म बनाकर, फिर आपने अपना पूरा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म बना लिया, प्रोडक्ट्स भी आप अलग अलग लेके आए, लॉजिस्टिक ठीक लगा वो भी कर लिया। व्हाट नेक्स्ट? क्या मतलब और भी, क्या यही आपके जो दोनों मेजर बिजनेस है, या और कहीं भी डिस्ट्रप्शन करने का इरादा रखते हैं, नए नए प्रोडक्ट्स लाने का इरादा रखते हैं, ऐसा कुछ आपने प्लान किया है? तो हम काफ़ी चीज़ों पे काम कर रहे हैं। एक तो अगर आप देखें हम हर साल कैटेगरीज बढ़ाते जा रहे हैं। कैटेगरीज ज़्यादा होती हैं तो लोग कस्टमर और ख़रीदते हैं। तो अगर आप देखें 2 साल पहले कस्टमर्स लगभग 7.5 टाइम्स पर ईयर ख़रीदता था हमसे, अब वो 10 टाइम्स हो गया ऑलमोस्ट, क्योंकि हमने काफ़ी कैटेगरीज ऐड करी हैं। होम एंड किचन कैटेगरी क्या है कि लो प्राइस पॉइंट है, बट कैटेगरी में लोग काफ़ी खरीदते हैं, फ्रीक्वेंटली खरीदते हैं। तो हमने वो स्केल किया है, 10% तो ऑलमोस्ट 20% चली गई है। हमने देखा कैटेगरी लाइक ब्यूटी एंड पर्सनल केयर, अगेन उसमें भी हम ऑलमोस्ट टॉप 3 प्लेयर बन गए इंडिया में, और वो स्केल करते जा रहे हैं। तो हम कैटेगरीज बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा हमने 2 साल पहले एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था, कंटेंट कॉमर्स प्लेटफॉर्म। इसमें क्या है कि इन्फ्लुएंसर्स हमारे सेलर्स के लिए वीडियो बना सकते हैं, और जब वो सेल्स ड्राइव करते हैं तो वो पैसे कमा सकते हैं। पिछले 1 साल में 50,000 से ज़्यादा इन्फ्लुएंसर आज मीशो प्लेटफॉर्म से अपनी इनकम कमाते हैं। अच्छा। और पिछले 1 साल में उन्होंने 10 लाख वीडियोस से सेलर्स के लिए सेल जनरेट की है, ऑलमोस्ट 1200 करोड़ की। एक वापस ये सेंटेंस वापस से बताओ जरा एक बार। तो ये तो कुछ अलग ही चीज़ आपने बताई जी। जी, तो क्या है, हमारे 50,000 इन्फ्लुएंसर हैं, मीशो से जुड़े हुए हैं। वो क्या करते हैं, हमारे सेलर्स के लिए वीडियोस बनाते हैं, और जब भी जो उनके प्रोडक्ट्स हैं ना अवेलेबल प्लेटफॉर्म पे, और वो वीडियोस मीशो पे डालते हैं, इंस्टाग्राम पे डालते हैं, यूट्यूब पे डालते हैं, और जब भी कस्टमर्स उनके लिंक से खरीदते हैं तो उन इन्फ्लुएंस को पैसा मिलता है। तो पिछले 1 साल में 1200 करोड़ रुपए की सेल इन इन्फ्लुएंसर्स से हुई है हमारे सेलर्स के लिए। क्या बात है। 10 लाख वीडियोस बनी है
ये पिछले 2 साल में हुआ है। तो ये काफ़ी फास्ट ग्रोइंग मार्केट है। अगर आप बाकी मार्केट्स भी देखें ग्लोबली, 15 से 20% ऑफ ओवरऑल ई-कॉमर्स आज वीडियो से हो रहा है। तो ये हमारा बहुत बड़ा फोकस एरिया है, हम इसको और डेवलप करते रहेंगे, ग्रो करते रहेंगे। इसके अलावा अगर आप देखें, हम कुछ फाइनेंशियल सर्विसेज रिलेटेड प्रोडक्ट्स भी बना रहे हैं। अच्छा। तो अगर आप देखें, पूरे इंडिया में बहुत कम लोगों को आज लोन्स और इन सब का प्रोडक्ट्स का एक्सेस मिलता है, बिकॉज लोगों के पास उनका डेटा ही नहीं है। तो हमारे कस्टमर हैं, जब वो ऑफलाइन खरीदते हैं पहली बार या किसी दुकान से खरीदते हैं, नॉर्मली वो खाता बेसिस पे खरीदते हैं कि पूरे महीने खरीदते रहते हैं और महीने के एंड में पैसा दे देंगे। अब हमने सेम प्रोडक्ट मीशो पे भी बना दिया है। तो अब क्या है, कस्टमर्स पूरे महीने एक क्रेडिट लाइन से खरीद सकते हैं और महीने के एंड में एक बार पे कर सकते हैं। अच्छा। तो उस चक्कर में हमने देखा है काफ़ी लोग पहली बार आए हैं, खरीदने लगे हैं और अपनी सेल बढ़ा रहे हैं। हमने सेलर्स के लिए भी एक सेलर लेंडिंग प्लेटफॉर्म बनाया है, जहाँ पे हमारे जो सेलर्स हैं जो प्लेटफॉर्म पे बेचते हैं, उनको वर्किंग कैपिटल लोन्स मिलते हैं मीशो के प्लेटफॉर्म से। हमने NBFC पार्टनर्स को ऐड किया है, वो इनको ऑफर करते हैं। तो फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोडक्ट्स भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अभी अर्ली है, बट वी बिलीव कि ये लॉन्ग टर्म में काफ़ी बड़ा बिजनेस बन सकता है। तो हम ऐसी काफ़ी चीज़ों में इन्वेस्ट कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। AI हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। AI में, जैसे धीरेश ने बताया, कि हमारा यूज़ ऑफ प्रोसीड्स काफ़ी AI में जाएगा। तो हम अपने सारे के सारे रिकमेंडेशन मॉडल्स बिल्कुल स्टेट ऑफ द आर्ट GenAI मॉडल्स पे मूव कर रहे हैं। हमने काफ़ी ऑटोमेशन किया है अराउंड सपोर्ट, हमने काफ़ी ऑटोमेशन किया अराउंड ट्रस्ट एंड सेफ्टी। हम चैट और वॉइस AI एजेंट्स बना रहे हैं ताकि कस्टमर्स, बहुत सारे कस्टमर जो पहली बार ऑनलाइन आते हैं, उनको स्ट्रगल होता है ऐप कैसे यूज़ करनी है, एड्रेस कैसे डालना है। तो हम उनके लिए AI एजेंट्स बनाए जो उनकी हेल्प करेंगे। अच्छा। तो अगर वो चल जाएगा तो अगले 10, 20, 30 करोड़ कस्टमर जल्दी ऑनलाइन आ पाएंगे। तो हम काफ़ी चीज़ों पे काम कर रहे हैं। इनमें से कुछ भी चीज़ें चल जाएंगी, वी बिलीव कि ये काफ़ी वैल्यू ऐड करेंगे हमारे। सब दिमाग कौन लगाता है? हमारी, अगर आप देखें, हमारी टीम 2000 लोग हैं, उसमें से 60% इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं। यस। तो सब के सब इंजीनियरिंग प्रोडक्ट। तो क्योंकि हमारी कंपनी में हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं, जैसे मैंने बताया कि हमारा कुछ खुद का ऑपरेशंस नहीं है ऑफलाइन, हम खुद की कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। जो हम बनाते हैं वो है सॉफ्टवेयर, और हमारा गोल है कि हम बेस्ट इन क्लास, बेस्ट इन द वर्ल्ड सॉफ्टवेयर बनाएं ताकि बिजनेसेस, कस्टमर्स, लॉजिस्टिक्स कंपनी सब ग्रो कर पाएँ, और अब इन्फ्लुएंसर्स भी। तो इसलिए देखिए, मतलब सब के सब हर टाइम पे इनोवेशन लाने की फोकस पे रहते हैं कि कैसे हम और क्या इनोवेशन ला सकते हैं अपनी इकोसिस्टम में। मतलब जहाँ जहाँ हो सके सब हर जगह डिस्ट्रप्शन करने का इरादा है कि स्केल बनाई जाए। एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, चूँकि आपका बिजनेस छोटे शहरों में ज़्यादा है, तो वहाँ पर जनरली लॉजिस्टिक कॉस्ट हुआ, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, क्या बड़े शहरों के मुकाबले में ज़्यादा नहीं है? और दूसरा, आपका कंपटीशन फिर क्या बड़े शहरों में जो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है उनके साथ माना जाए, कैसे करना चाहिए? जी, तो आज अगर आप देखेंगे बड़े शहरों में भी करीब करीब 3 करोड़ कस्टमर जो हमारे टॉप 8 सिटीज़ से आते हैं। तो क्योंकि स्केल 23 करोड़ कस्टमर्स का हो गया है, 12% कस्टमर जो कि टॉप 8 सिटी से आते हैं, वो भी काफ़ी बड़ा नंबर है स्टैंड लोन बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो। और लॉजिस्टिक्स कॉस्ट और कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट फंक्शन है कि आपकी कितनी वॉल्यूम है, कितना वर्ड ऑफ माउथ है। जैसे कि अगर आप देखेंगे, क्योंकि हमारी प्रेजेंस इतनी ज़्यादा है छोटे शहरों में, जब लोग देखते हैं मीशो पे आते हैं, यहाँ पे प्राइसेस देखते हैं कि कितनी अफोर्डेबल सामान मिल रही है, तो वो अपने फ्रेंड्स को, फैमिली को भी बताते हैं। तो वो वर्ड ऑफ माउथ से काफ़ी हमारा प्रचार होता है, जिससे हमारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ कस्टमर्स लो रहती है। और लॉजिस्टिक्स हो गया तो वहाँ पे भी हमारी जितनी वॉल्यूम है उतनी वॉल्यूम किसी की नहीं है, और लॉजिस्टिक्स कॉस्ट वॉल्यूम का गेम है। तो जब वॉल्यूम ज़्यादा होती है इन शहरों में, तो हमारी लॉजिस्टिक्स कॉस्ट भी धीरे धीरे कम होती जाती है साल दर साल। बिल्कुल। तो ये वो कॉस्ट एडवांटेज आपको वहाँ मिल जाता है। धीरेश जी, मुझे नहीं पता आपको कभी किसी ने कॉम्प्लीमेंट दिया कि नहीं दिया, मैं आपको बताऊँ, क्योंकि मेरे ज़माने के एक्टर रहे हैं वो, सुरेश ओबेरॉय साहब या कबीर बेदी साहब, आपकी आवाज़ उतनी बहुत ही ज़बरदस्त है, आई डोंट नो मतलब एकदम वो सही कह रहे हैं आप। है ना, सही है ना? हाँ बिल्कुल। एक चीज़ और मैं सही कह रहा हूँ, वो ये कि ये तो IIT IIM करके CFO बन गया। आप दोनों, मैं भी पहले इंजीनियरिंग करने का प्लान कर रहा था, लेकिन मैं गलती से CA/CS हो गया। अब आप दोनों को देखकर लग रहा है कि जो 10 साल में आप लोगों ने काम किया है, 50,000 करोड़ की कंपनी बनाई, और ये तो आई एम श्योर कि एक और नई शुरुआत होने जा रही है, तो आप और आगे बढ़ेंगे। मज़ा आया आपसे बात करके, बहुत कुछ नया मुझे भी सीखने समझने को मिला है। बहुत बहुत शुभकामनाएं धीरज जी और विदित जी, आप दोनों को। आपकी नई पारी की शुरुआत हो रही है, उम्मीद करते हैं कि आप कुछ बहुत बढ़िया और कुछ बहुत बड़ा काम करें।
खुद के लिए भी, अपने इन्वेस्टर्स और देश के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू Thank सो you. मच, धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने के लिए। मीशो लिमिटेड, आपने मुलाकात की दो यंग एंटरप्रेन्योर से जो 10 साल में इस कंपनी को इतना बड़ा बना चुके हैं और ये शुरुआत है। कल खुलेगा ये आईपीओ, हम इस आईपीओ पर कल आपको राय भी देंगे इस आईपीओ में पैसा लगाया जाए या नहीं।